मत्ती अध्याय 6 वचन 32 से लेकर 34 तक। इसीलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। कई बार जब चिंता करते हैं ना, तो मैं कुछ लोगों की ज़बान में से ये बातें सुनता हूँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसको और मामूली सी शब्द में बताऊं तो घर का किराया कैसे भरेंगे, पेट्रोल का पैसा कैसे आएगा, राशन का पैसा कैसे आएगा, स्कूल फीस कैसे भरे, हमारा घर कैसा चलेगा। आदमी चिंता करता है, आदमी चिंता करता है। और बताओ तो कर्जे कैसे, किस्तों को कैसे चुकाए, करंट बिल कैसा भरे, मोबाइल रिचार्ज कैसा करे। हर एक आदमी को ये चिंता होता है कि हमें ये कैसे कर सकते हैं। इस महीना घर का बिल कैसा भरे, करंट बिल कैसा भरे, राशन कैसे लाए, किस्तें कैसे चुकाए, कमिटी करे तो कमिटी का किस्त कैसा चुकाए, बच्चों का फीस कैसा भरे, कपड़े कैसे लिए। बहुत सारे चिंता होता है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हमारा मसीह बोल के लिखा है अन्य जाति। अगर हमारा दिमाग अन्य जाति जैसा है तो हम इसी में ढूंढते रहते हैं। सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर के बच्चे हैं। जब परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें ये बातें नहीं बोलना है कि क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब वस्तुओं की खोज में अन्य जाति लोग रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। बोलो, पिता जानता है कि तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिलेंगे। हालेलुया। एक मसीही को करने वाली जरूरी वचन, पहला वचन है पहले, यहाँ लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर की राज्य मतलब क्या है पता है? परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है और कहीं नहीं है। जब यीशु मसीह आए, पहला वचन क्या है पता है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आया है। यीशु मसीह एक इनविटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूं, आगे से मुझे देखकर चलो, मेरे पीछे चलो, मेरे वचन के पीछे चलो। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आने का मतलब क्या है पता है? मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना है मैं चलाऊंगा। तुम ना घोड़े ना कच्चर की तरह बनो। घोड़े को आप एक बात बोलो तो 100 किलोमीटर दौड़ता है, गधा को लकड़ी से मारना पड़ता है, चल 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 बोल के। परमेश्वर कहते हैं ना घोड़े बनो ना गधा बनो। कई बार हम आत्मिक स्थिति में घोड़ा या गधा बनते हैं। स्वभाव एक बोले तो 100 करते हैं, दौड़ते हैं। कभी कभी बोलने से भी गधे की तरह रुक जाते, नहीं जाते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तुझे अगुवाई दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। तो परमेश्वर जिस रफ्तार पे, जिस तेजी से चलाते हैं उस रफ्तार में चलना है। परमेश्वर कहेंगे 100 स्पीड में चल, प्रभु जी नहीं मैं 200 में चलूंगा, तो गलत है। अगर परमेश्वर ने कहा 50 में चल, आप बोलेगा परमेश्वर मैं 10 में चलूंगा, तो वो भी गलती है। जितना परमेश्वर ने कहा उतना में ही चलो। आज कई बार आपके लाइफ में क्यों समस्या आते हैं पता है? परमेश्वर बोलते हैं एक 100 में चल तो 200 में जाते हैं, और वो कहते हैं 50 में चल तो 10 में चलते हैं। मतलब तेजी रफ्तार परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर अपनी तेजी में, अपनी मर्जी में चलाते हैं। और लास्ट में सारे मुश्किल आने के बाद कहते हैं प्रभु देख मैं तेरे चर्च में आया, मैं तेरा सेवा किया, इसीलिए मुझे ये हुआ। तो प्रभु पहले ही सिखाते हैं कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। वी शुड आस्क गॉड फॉर एवरीथिंग, व्हाट शुड आई डू। प्रभु का इच्छा पूछना जरूरी है हर काम के लिए। प्रभु ये काम करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, पूछना जरूरी है। क्यों पूछना है पता है? क्योंकि प्रभु को पता है कल के दिन क्या होगा, आपके लाइफ में कल क्या होगा प्रभु को मालूम है। अगर प्रभु को पूछेंगे ना, प्रभु करेक्ट बता देगा। वो काम आप करोगे तो आशीष मिलेगा। कई बार आपको लगता है कि प्रभु की बातें सुनना थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मुश्किल है, फिर भी सुनो, वो आपके लिए भलाई है। परमेश्वर के दास आपको कुछ बातें बोलता है, वो आपको सुनने के लिए, करने के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी सुनो, करो, ताकि वो आशीष मिले। आमीन। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं जब नौकरी शुरुआत किया
और बाइक नहीं था मेरे पास, नो बाइक नो साइकिल। उसी पैसों में से राशन सब्जियां। उस समय मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड किस्त लेना कुछ नहीं था, मैं चेन्नई में रहता था। आप मानो ना मानो, एक बार भी जबान खोल के मैंने किसी चर्च में नहीं पूछा। चर्च में 400-600 लोग आते थे, मैं बोलूं तो मुझे सब लोग फ्री देते हैं, ये लो। कभी जबान खोल के मदद नहीं मांगा मैं, यार मेरे वाइफ, हमारे चर्च में सब लोग वेल सेटल थे। कभी भी मैं जबान खोल के एक मदद नहीं मांगा, मैं या मेरी वाइफ, ना आपने अपनी हालत बताई, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे था, मुझे परमेश्वर देने वाला है। वहां शुरुआत हुआ मेरा जीवन। घर से लेकर ना मेन रोड ना 3 किलोमीटर पैदल चलते थे, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वो जगह कैसा है ना, पूरा कांटों का जगह, रास्ता, सब वो लोग ना शराब पी के रहते थे। मैं मेरे वे सुबह घर से 7 बजे निकलते थे, 6:45 to 7 o'clock। घर से चर्च ना बोला ना 2.5 घंटे जाने में। एक बस पकड़ते हैं, फिर एक जगह जाते हैं, वहां से फिर और एक बस पकड़ते हैं और एक जगह, फिर वहां से ट्रेन पकड़ते हैं। इस तरह 2 ट्रेन 1 बस पकड़ के जाना है, एक ट्रेन 2 बस पकड़ के जाना है। सुबह 7 बजे निकलते थे, चर्च 10 बजे पहुंचते थे। कभी कभी पैसे नहीं रहता था। चर्च के पास से 1 किलोमीटर दूरी में, 1.5 किलोमीटर दूरी में एक बस स्टैंड था, एलचरी बोल के। वो बस स्टैंड से चर्च जाना 1.5 किलोमीटर। वो बस के लिए पैसा कितना होगा बताए? 10 रुपये होगा। कितना? 5-5 रुपये। वो 10 रुपये बचाने के लिए मैं मेरे वाइफ पैदल चलते थे। कितना? पैदल। खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। चर्च 10 बजे चालू होता था, 3:30 बजे पास्टर जी छोड़ते थे। 10 बजे से 3:30 वचन, 3.5 घंटे बोलते हैं, 3.5 hours मैसेज। 3:30 बोल नहीं सकते, कभी कभी 5 भी होता है, बैठना ही है, पूरा उपवास ही है। 5 बजे क्या करते बताए? बस चढ़ते थे, फिर पैदल चल के बस चढ़ के 1.5 किलोमीटर के बाद बस चढ़ के, तब मैं मेरी वाइफ 2 बॉक्स निकालते, उसमें जीरा राइस हो गया, लेमन राइस हो गया, निकाल के चम्मच से वही खाते थे, थोड़ा बॉटल में वही पानी पीते थे। घर 7:30 बजे पहुंचते थे। फिर घर के पास बस स्टैंड में उतर के वहां से फिर 3 किलोमीटर पैदल जाते थे अंदर। हाँ जी, आ रहा है समझ में? सुबह घर में से निकले 7 बजे, घर पहुंचे रात 7:30 बजे। 9 किलोमीटर चल के फिर 2 बस 1 ट्रेन पकड़ के। इतना मेहनत किए कभी आपने? इतना मेहनत किया आपने? इस तरह 3 साल मेहनत किए, 3 साल, 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 साल इस तरह चर्च गए। शुक्रवार के दिन 6 बजे परमिशन लेके आता था शाम, आके फिर ट्रेन पकड़ के, ऑटो पकड़ के, उस समय डायरेक्ट ट्रेन था शाम, वो पकड़ के मैं मेरी वाइफ, वो ट्रेन पकड़ने के लिए टेंशन, अंदर स्ट्रेस, कंपनी में परमिशन पूछ के कार लेके ऑफिस घर के पास छोड़ के, मैं कार वाले को रिक्वेस्ट करता, प्लीज प्लीज रेलवे स्टेशन में छोड़ दे प्लीज। फिर 3 किलोमीटर चलना है, अंधेरा होगा, फिर वो छोड़ता था रेलवे स्टेशन के पास। भाग के ट्रेन, मेट्रो का लोकल ट्रेन चेन्नई में पकड़ के, तो स्टेशन के पास जाकर दौड़ दौड़ के मेट्रो लोकल ट्रेन चढ़ते थे। लोकल ट्रेन बहुत रश था, सब लोग IT सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज थे मेरे कंपनी के पास। उस बहुत लोग शाम जाने के टाइम में 8:30 बजे होता था। जाने के बाद चर्च में जाकर गिर जाते थे। फ्राइडे is to go and fall into the feet of the Lord in church on Friday after 2.5 hour journey on Friday. Night 1:30 service is to complete. चर्च में प्रभु ही है, तुम्हारा पति, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारी माँ बाप भाई बहन सब प्रभु ही है। तो ऐसा हम रहते थे। पास्टर जी जो भी बोलते थे हम 100% फॉलो करते थे। असली आशीर्वाद कहाँ मिलता है पता है? पास्टर जी जब कुछ बोलते हैं उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना है। हम हर बात लिखते थे डायरी में, ना दाएं ना बाएं, परमेश्वर के दास जो भी बोलते हैं हम फॉलो करते थे। हालेलुया। आशीर्वाद कैसा आता है पता है? जब प्रभु की दास की बातें मानते हो, आदर करते हो, तब आता है। 100% फॉलो करते थे। आपको बात बताऊं, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो कैसा रहेगा? आपको बात बताऊं, 3 साल हमने नाश्ता ही नहीं किया, पता है? नो फूड, नो ब्रेकफास्ट, ओनली लंच डिनर। ना मेरी वाइफ घर में बोली, मैंने ना बोला। 3 साल नाश्ता ही नहीं है। सोचो 3 साल नाश्ता नहीं है तो कैसा रहेगा? इतना चावल दोपहर के लिए, इतना चावल रात, चावल भी ना नाप के 10 किलो लाता था पूरा महीना। तेल 2 लीटर तेल से पूरा महीना चलाती थी मेरी वाइफ। उतने मुश्किल में आए, कभी जबान खोल के ना मम्मी ना डैडी किसी को पूछा, पैसे नहीं थे ना पूछे। आ रहे समझे? यहाँ तक इस तरह नहीं पहुंचे, तो यहाँ तक हम क्यों पहुंचे पता है? हमारा ईमानदारी। परमेश्वर ईमानदारी को देखकर आशीष देता है। बी फेथफुल, छोटे में ईमानदार रहेगा, बड़े में आशीष दूंगा। उस दिन मुझे भूख क्या है, दुख क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, मुझे सब कुछ मालूम है। 10 रुपए 6 रुपए बस के लिए बचाकर हम पैदल जाते थे। वी यूज्ड टू सेव 5 रुपीज 10 रुपीज फॉर बस एंड वी यूज्ड टू वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स। क्यों?
हमने प्रभु का दशमांश चोरी नहीं किया, ना देने का धन्यवाद का भेंट चोरी किया, प्रभु का प्रभु को देते थे। चर्च जाने के लिए बस ट्रेन का पैसा अलग करते थे, वो टच नहीं करते थे। वो टच करना चाहे पेट बंद करते थे लेकिन पैसा टच नहीं करते थे। पैसे खाने के पे खर्चा करोगे ना, होते ही रहेगा, होता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। एक पास्टर जी ना, उनकी बेटी की शादी करवाना था, पैसे नहीं थे, चर्च में उनको मांगना पसंद नहीं था क्योंकि अपनी बेटी की शादी था। उसने प्रार्थना किया, पूरा रात प्रार्थना किया, प्रभु क्या करूं क्या करूं। बेटी को कपड़े दिलाया, रिंग दिलाया, सारे अच्छे, खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। पूरा रात प्रार्थना किया, लोगों को बोलता, लोग दे देते थे, लेकिन प्रभु ने नहीं पूछा उसने। तो उसने क्या किया पता है? प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला तेरे पास क्या है? प्रभु मेरे पास इतना पैसा है, 5,000 4,000। वो पैसे से लड्डू, नमकीन, चाय देकर बेटी का शादी चर्च में अच्छी प्रार्थना करके स्तुति करके सबको दिया। खुशी था, उसने 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया था। He did not take even single rupee as a debt, as a loan. What he had, he used it and God blessed him. मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? हम कई बार कोई जरूरत पड़े ना, जल्दी से लोन उठाते हैं, उसके पास इसके पास पूछते हैं। उस समय हम वो नीड को ना, लोगों के नजर में शायद मैं छोटा दिखूंगी, छोटा दिख जाऊंगा बोल के हम पैसा चला देते हैं, लेकिन बाद में हमें उसका पैसा किस्त चुकाने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर देख रहे हैं ना, परमेश्वर को पता है ना तुम्हारी हालत क्या है, तुम जिस हालत में हो उस हालत में खुशी रहो। तो इसीलिए जब आपके घर आता हूं मैं बोलता हूँ ज्यादा खर्चा मत करो खाने में खिलाने में, आपकी स्थिति क्या है वही दो। मैंने कभी फोर्स नहीं किया आपको, अपना स्थिति को, अपनी समस्या को मत बढ़ाओ। आपके पास है तो खिलाओ, कोई बात नहीं, सोने के थाली में खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब नहीं है, हमारे सिचुएशन से हमें चलना है। वी शुड वॉक अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, आवर कंडीशन, फाइनेंशियल स्टेटस। कई बार हम ये बात भूल जाते हैं, हम लोगों को सामने शायद हम नहीं दिए, नहीं खिलाए तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारा इज्जत जाएगा। इस तरह हम सोचकर कई बार हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में जितना पैसा है उससे ज्यादा हम एक्सपेंस करते हैं, स्पेंड करते हैं। स्पेंड करने से क्या होगा? वी स्पेंड मोर देन वी हैव, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। पहली समस्या क्या है पता है? जितना है उससे ज्यादा हम खर्चा करते हैं। पैसा इसीलिए हाथ में नहीं रुकता, जितना खर्चा करना है उससे ज्यादा खर्च करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कंजूसी करना है वो भी नहीं करते वो भी डेंजर ही है। हर एक रुपया ईमानदारी से मैं इस्तेमाल करता था। मैं प्रेयर करता था, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। तो प्रभु मुझे 1 साल के बाद, दूसरे साल धीरे धीरे मुझे बढ़ाते रहे। ऑल ऑफ सडन एक दिन में ऐसा नहीं हो गया। अभी भी प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, लेकिन कभी भी मैंने प्रभु से ना सवाल नहीं उठाया, ना प्रभु को दुख दिया, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे चाहिए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से प्रभु में आया हूँ, मेहनत से। मेरे रिश्तेदार सारे लोग मुझे छोड़ दिए, मुझे पैसों से भी, मेरी आर्थिक स्थिति से भी मुझे यीशु मसीह चाहिए। तो मेरे रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे, क्या है तू, क्या है, प्रभु प्रभु बोला, क्या है हालत। मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप था। मैं बोला प्रभु मेरा सर उठाएगा। क्या होगा? सर उठाएगा। एक दिन मैं ही प्रभु के नाम के से प्रभु के बच्चों को खिलाऊंगा। ये बात मैं उस समय बोला, 2014 की बात, 10 साल के पीछे बात। प्रभु मुझे आशीष देगा। मैं यही बातें बोलता रहा। मेरा अब काम क्या है पता है? परमेश्वर की नीति और राज्य को ढूंढना है। उस समय मेरा काम परमेश्वर की नीति और राज्य को ढूंढना है। अभी आपका काम भी यही है, प्रभु की नीति और राज्य को ढूंढना है। अभी बोने का समय है आपका, काटने का समय प्रभु देगा, आएगा आपके लाइफ में, देने का समय आएगा। लेकिन अभी आपको प्रार्थना, वचन, संगति, चर्च आने में ये समय निकालना है, प्रभु के साथ बिताना है। कई बार हम शैतान को बोलते हैं, शैतान इसने इस तरह कर दिया। नहीं, शैतान का कसूर मत दो। 50% ही करता है, बाकी का 50% हमारी दिमाग, हमारी बुद्धि से हम गलत काम करते हैं। समझ रहे हैं ना? शैतान का काम नुकसाना है, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रभु का वचन है तो क्या हम उसकी बातों पे गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। शैतान बोलेगा, ए प्रार्थना मत कर, ए चर्च को मत जा, ए बाइबल मत पढ़। तो बोलना है मैं करके ही दिखाऊंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं जाऊंगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है चर्च को आने के विषय में? अभी आपको ओला है, उबर है, ऑटो है, बाइक है,
उस समय ओला नहीं है, देयर इज नो ओला ओवर दैट टाइम। हम अंदर जंगली जगह में थे, तो मेन रोड पे ना किराया 10,000 था, उतना पैसे देने का मौका नहीं था, इसीलिए मैं 4,000 रेंट में रहता था। उसके लिए मुझे मेन रोड पे लेके आने के लिए ऑटो 100 रुपये मांगता था। 100 रुपये में तो मैं चर्च तक ही पहुंच जाऊंगा, तो बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के, इसीलिए मैं 100 रुपये चल के जाते थे 3 किलोमीटर। थी भाषा नया था, शराबी लोग थे, बोलती थी कैसे जाए, नए प्रभु है, वचन पकड़ कर बाइबल खोल के वचन पढ़ते हुए जाते थे। रात 7 बजे ना अंधेरा में आते थे, ऐसा ही, क्या कीड़ा क्या शाम क्या पिया पियक्कड़ लोग रहते थे, समझो आप। लेकिन एक संडे भी हमने प्रभु को, प्रभु तूने बाइक नहीं दिया, प्रभु वो नहीं है, प्रभु ये नहीं है, वो नहीं है, कल बोल के हमने कभी चर्च नहीं छोड़ा। प्रभु के लिए मेहनत करना मुझे आशीष है, प्रभु के लिए मुश्किल उठाना मुझे आशीष है।